Hello guys, myself Ujjwal and welcome to your very own channel Human Psyche and Abnormalities. Guys, जैसे कि आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो डाला था इसी प्लेलिस्ट में, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में। इसमें मैंने बताया था कि मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका सिलेबस कवर कराऊंगा और उनके लिए मैं वीडियोस डालने वाला हूं जो उनके CBSE क्लास 12 के सिलेबस पे बेस्ड होगा और उनके सिलेबस को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कवर करेगा और विद डिटेल्ड स्टडी। तो गाइस आज मैं पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ जस्ट ऑफ आपकी के सिलेबस से और आपका पहला यूनिट के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बताएं, तो थोड़ा मैं मोटिवेशन फील करूँगा। बट ऐसा नहीं हो पाया, बच्चों किसी का कमेंट नहीं आया, बट इट्स ओके। शायद मेरा इन्फॉर्मेशन या वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया होगा। तो एज लेकिन टाइम बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है कोरोना के कारण, तो ज़्यादा दिन हम खींच नहीं सकते, वरना सिलेबस का प्रेशर आप लोगों के ऊपर आगे जब बढ़ जाएगा और मंथ्स बीतते जा रहे हैं, तो आई थॉट कि मैं स्टार्ट कर दूँ आप लोग को आपका कंटेंट देना या आप जो पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी सिलेबस, जिसका कि नाम है VIA, दैट मीन्स वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब ये होता क्या है गाइस? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वेरिएशन मीन्स आप समझते हैं, वेरिएशन मीन्स वेरी करना। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मीन्स एज आप क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें कुछ कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ मिली है जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जिनका कि हम फ़ायदा उठाते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे इन अ डे टू डे बेसिस, और हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी बेहतर बन पाती है। उनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो आज जो हम इस चैप्टर में वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स पे गाइस। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेकंड इज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड वन इज योर इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हम क्या बात करना चाह रहे हैं गाइस? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारा मीनिंग ये है कि हर इंसान, एज यू ऑल नो, कि हम हर एक पहला इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। क्या इवन पूरे दुनिया में जो इतने भी लोग हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे, साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेस पे बोलना चाह रहे हैं कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हर पहला इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होगा। पहले इंसान में कोई क्वालिटी है, कोई एट्रीब्यूट है, सामने वाले में वही एट्रीब्यूट होगी, लेकिन शायद हो सकती है थोड़ी कम हो, थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है गाइस, इसी तो ये हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये डिफरेंसेस हैं। बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यही हम कहना चाह रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। यही हमें बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो मैंने बताया, कैपेबिलिटीज जो बताया, क्वालिटीज जो मैंने बोला, ये क्या क्या इसके अंडर में आते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं गाइस। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में या डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में आता है इंटेलिजेंस, सेकंड इज योर इंटरेस्ट, थर्ड इज योर एप्टीट्यूड, फोर्थ वन इज योर पर्सनैलिटी एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स हैं ऐसी। ठीक है, तो वैल्यूज भी आता है इसमें, इसी एट्रीब्यूट्स का जो ये प्रोसेस है, एट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस। मेनली हम इस चैप्टर में जो 2 एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंस क्या होता है। जो हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का नाम दिया उसमें मैंने सबसे पहले नाम दिया इंटेलिजेंस। एज आपने इंटेलिजेंस वर्ड बहुत बार सुना होगा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा थोड़ा वीक है, इसमें इंटेलिजेंस कम है। ये रियलिटी में इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बहुत लोगों को पता भी होगा, बट एज इन साइकोलॉजी वी स्टडी, मैं एक बार डिफाइन करना चाहूँगा। इंटेलिजेंस का मीन्स होता है इट्स अ ग्लोबल कैपेसिटी। ये ग्लोबल कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है हमें जो हमें गिफ्टेड है, जिसके कारण कि हम सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। हमारे आसपास की जो परिस्थिति होती है उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, हम दुनिया को सही तरीके से देख पाते हैं या किसी सिचुएशन को देख पाते हैं, और साथ ही साथ रेशनली सोच पाते हैं। हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है रेशनल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वी हैव या इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी वी पोजेस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि एज आई टोल्ड ये एट्रीब्यूट, सेकंड जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या होता है गाइस? एप्टीट्यूड मीन्स कोई भी जो स्किल होती है हमारी, तो स्किल सीखने की जो एबिलिटी होती है वो भी हमारे अंदर, हम गिफ्टेड है। हर इंसान में वैसे ये जो एप्टीट्यूड है अलग अलग होता है, तो वी ऑल आर गिफ्टेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड्स। तो कोई भी स्किल सीखने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड।
फॉर एग्जाम्पल कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, तो ये जो सच टाइप ऑफ डिफरेंट स्किल्स हैं, और इन स्किल्स को सीखने की जो कैपेबिलिटी है, ये डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट क्रिएटिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनको सीखने की जो एबिलिटी, इनको बोलते हैं एप्टीट्यूड, और इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट जो मैंने बात की थी वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है गाइस? एज वी ऑल नो, हर किसी का किसी न किसी में इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर एक्टिविटी है, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़। इफ़ वी आर प्रेफरिंग सम एक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा उस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट एट्रीब्यूट। ठीक है गाइस, तो ये भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंडर आता है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी का मीन्स है कि आपको पता है कि आपने सुना होगा कि इसकी पर्सनैलिटी अलग है, इसकी पर्सनैलिटी अलग है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी की बात करें, फिजिकल पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल पर्सनैलिटी, कि हमारी अंदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, सामने वाले बंदे की, सामने वाले इंसान की, इंडिविजुअल की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये हमसे, इसकी पर्सनैलिटी ये है, मेरी पर्सनैलिटी ये है। मेरी पर्सनैलिटी मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, ये थोड़ा कम गुस्से वाला है, थोड़ा शांत बिहेवियर का है, शांत नेचर का है। तो ऐसे हम पर्सनैलिटी को डिफरेंस करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी जो पार्ट है, ये पर्सनैलिटी भी एक साइकोलॉजी एट्रीब्यूट के अंडर आता है। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चारों। ऐसी ही वैल्यूज़ हमारे डिफरेंट वैल्यू सिस्टम होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ जो होती है, मोरल वैल्यूज़, वो सब भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंडर आते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक, वीडियो को ना लंबा करते हुए आज मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द यूनिट वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। दैट थर्ड वन इज इंटेलिजेंस। नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक आई फॉरगॉट एक्सप्लेन असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। मैंने आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बता दिए कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। अब असेसमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। तो एज आपने क्लास 11th में साइकोलॉजिकल स्टडी में पढ़ा कि हम किस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड मेनी थिंग्स वी स्टडीड इन क्लास 11। सिमिलरली असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में भी अगर हमें किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जो भी मैंने अभी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का नाम लिया, उनको हमें स्टडी करना है, उनको स्टडी करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं, असेसमेंट के तरीके हैं। उनमें वही आते हैं आपके थ्रू ऑब्जर्वेशन, यू कैन आप थ्रू ऑब्जर्वेशन आप असेसमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आप किसी का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, किसी की पर्सनैलिटी का पता कर सकते हैं, किसी का इंटेलिजेंस लेवल पता कर सकते हैं। तो ये 3-4 मेथड्स हैं। क्या क्या मैंने बोला? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एज आई टोल्ड कि आप साथ साथ केस स्टडी भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कैसे हम असेसमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 मेन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे पूरे इस यूनिट में। जो मेन 2 हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में बात करना है आपके सिलेबस में, इस यूनिट की, दैट इज इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज योर एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंटेलिजेंस एज आई टोल्ड क्या होता है? एज आई टोल्ड इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है? इट्स अ ग्लोबल कैपेसिटी थ्रू विच वी हैंडल द सिचुएशंस वेरी सिस्टमैटिकली और वेरी प्रॉपर्ली, और साथ साथ हम दुनिया को बहुत तरीके से देख पाते हैं, सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, और साथ साथ रेशनल थिंकिंग हो पाती है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा इंटेलिजेंस, मतलब सिचुएशन को कितना तरीके से हम हैंडल कर सकें, ये है इंटेलिजेंस, और ये कैपेसिटी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो अब इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई थी? सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने, इवन साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले क्या मत था उनका, क्या उन्होंने निकाला, क्या थ्योरीज दी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आगे तो बहुत सारी थ्योरीज है और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट आज के टॉपिक में जो मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ वो है सबसे स्टार्टिंग जो थ्योरी दी गई थी इंटेलिजेंस के ऊपर, दैट इज यूनिफैक्टर थ्योरी, और वी कॉल इट एज वन फैक्टर थ्योरी, एंड सेकेंड वन इज योर टू फैक्टर थ्योरी। शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्या है यूनिफैक्टर थ्योरी। ये कहता है कि इंटेलिजेंस एक ही टाइप, इंटेलिजेंस जो है कुछ फिक्स टाइप की एबिलिटीज से मिलकर बना है, मतलब उसमें इंटेलिजेंस जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज और कुछ एबिलिटीज हमारे ब्रेन के अंदर पहले से दी गई हैं, हम लोग गिफ्टेड है उससे, जो हर इंसान में होती है, और इसके द्वारा वो अपनी क्या कहते हैं जिंदगी को बेहतर तरीके से जीता है, सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करता है। वन फैक्टर थ्योरी में सिर्फ एक ही चीज़ बोला गया है कि एक जनरलाइज्ड एबिलिटी है इंटेलिजेंस,
जिसके थ्रू मतलब उसमें कुछ एबिलिटीज़ शामिल है जो कि हर इंसान में वही एबिलिटीज शामिल होती है, जनरल एबिलिटीज, जिसके बेसिस पे वो अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करता है एंड सीज द वर्ल्ड इन अ रेशनल वे। तो एक नॉर्मल वे में उनको बोला गया कि इंटेलिजेंस ऐसा है। बट जो सेकंड थ्योरी की मैं बात करूँ, डेट इज टू फैक्टर थ्योरी, जो कि स्पीयरमैन ने दी थी। स्पीयरमैन वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी का डेवलपमेंट किया और उन्होंने बताया, इसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल एबिलिटीज रहती है कि सबके पास इंटेलिजेंस है तो सबके पास एक फिक्स्ड इंटेलिजेंस है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एबिलिटीज है और सब एक तरीके से परफॉर्म करेंगे। नहीं, उनका कहना ये था कि जो ये टू फैक्टर थ्योरी है उसके हिसाब से उन्होंने प्रोपाउंड जब किया, उन्होंने ये बोला टू फैक्टर थ्योरी के अंदर दो पार्ट्स है, एक है जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। एंड व्हाट डज इट मीन? जी फैक्टर मींस जनरलाइज्ड फैक्टर एंड एस मींस स्पेशलाइज्ड फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। उनके हिसाब से ये कहना था इंटेलिजेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हमारा इंटेलिजेंस दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक जी एक एस। अब जी का मींस है जनरलाइज्ड एबिलिटी, ये जो जी फैक्टर है ये सब में कॉमन होता है, मतलब हर इंडिविजुअल जितने भी दुनिया में लोग हैं ये सब में कॉमन है। ये जी फैक्टर, ये इंटेलिजेंस का जो जी पार्ट है, जी जनरलाइज्ड एबिलिटी जो है, ये सब में एक तरीके से समान है। मतलब ये जनरलाइज्ड एबिलिटी इसलिए दी गई है इंटेलिजेंस के अंदर जस्ट कि हर इंसान नॉर्मल टाइप के डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है या जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए जो जनरलाइज्ड एबिलिटी की जरूरत है वो सब में एक कॉमन तरीके से सब में प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला कि टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जो जी फैक्टर है वो एक पहला पॉइंट है, जो जी फैक्टर जो सब में कॉमन है इंटेलिजेंस के अंदर, हर के पास जो इंटेलिजेंस है उसके इंटेलिजेंस में जी फैक्टर सब में होगा, जनरलाइज्ड फैक्टर, जनरल एबिलिटीज। सेकंड उन्होंने बोला स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक फैक्टर। अभी इन्होंने बोला स्पेसिफिक फैक्टर, इन्होंने बोला ये स्पेसिफिक फैक्टर जो है ये सबके अंदर वेरी करता है। इट मींस जनरलाइज्ड एबिलिटी जो है सब में फिक्स है, सब में वो जनरल एबिलिटीज सब में कॉमन है। बट सेकंड फैक्टर जो उन्होंने बात की स्पेसिफिक फैक्टर की, उनके थ्रू इन्होंने ये बताना चाहा स्पीयरमैन ने कि स्पेसिफिक फैक्टर जिसमें कि स्पेसिफिक एबिलिटीज आती है, ये स्पेसिफिक एबिलिटीज वेरी करती है, सब में अलग अलग होगी। ठीक है गाइस, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का जो कंपोनेंट मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कंपोनेंट जो है वो सब में अलग अलग वेरी करेगा। इट मींस मान लीजिए किसी में एक स्पेसिफिक एबिलिटी है गाना गाने की, किसी में स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है डांस करने की, किसी की स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है बहुत अच्छा एज अ पोएम लिखने की। तो ये जो इस टाइप की स्पेसिफिक एबिलिटी है ये भी गिफ्टेड होती है हमारे ब्रेन में, बट ये स्पेसिफिक एबिलिटी वेरी करती है, हर में ये स्पेसिफिक एबिलिटी अलग अलग होगी। एज आई टोल्ड दो कंपोनेंट है, एक है जी फैक्टर जो कि सब में कॉमन है इंटेलिजेंस के बेस पे, बट जो इंटेलिजेंस का दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक एबिलिटी सब में अलग अलग होती है। तो ये था टू फैक्टर थ्योरी जो कि स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी, ठीक है, डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन। आई होप आपको ये तीन टॉपिक्स क्लियर रहे हों, वॉट एवर आई टोल्ड टुडे अबाउट दीज टॉपिक्स एंड द टॉपिक्स ऑफ VIA, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एंड आई होप सो आपको समझ आएगा। कुछ भी चीज़ डाउट रही इन तीन टॉपिक्स में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए सेक्शन में कि कहाँ पे डाउट है। आई विल श्योरली जितना जल्दी उसके मैं आपके कमेंट को क्लियर करूँगा, मतलब आपके डाउट को क्लियर करूँगा। साथ में कोई प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है ujjwal8994@gmail.com, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मैं आगे के वीडियोस जो है आगे के जो इसी यूनिट के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से एक दिन में लाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से जल्दी कवर करूँगा आपका सिलेबस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन एंड शेयर दिस वीडियो अप टू मच एक्सटेंट जितना आप कर सकते हैं, और जिनको भी हेल्प चाहिए, जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड, जितने लोग जुड़ सकते हैं तो आप प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है गाइज। Just because I have created this playlist for all of you and just to help you guys, and thanks for watching once again. Thank you.